सो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, इम्पोर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो देखो ये इम्पोर्टेंस क्यों है लैटिट्यूड का। देखो ये सारी चीज़ें एक प्रैक्टिकल वे में अगर आप समझोगे तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दैट जो लैटिट्यूड्स हैं लाइक ये 0 डिग्री विच इज इक्वेटर, ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड इसके अबव नॉर्थ टेम्परेट जोन है, एंड इसके अबव आर्कटिक सर्कल, एंड लास्ट क्या है, फ्रीज जोन है। तो वहाँ पर क्या है, लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, फ्रीज जोन है, जहाँ पर स्नो वगैरह हमेशा रहती है। एंड अगर ऐसे ही नीचे साउथ हेमिस्फेयर में अगर आप जाओगे तो लाइक इट इज़ कॉल्ड हेमिस्फेयर बिकॉज ऑफ अर्थ के 2 पार्ट्स हैं सर्कल के। एक पार्ट को स्पेयर और जो हाफ पार्ट होता है उसे हेमिस्फेयर कहते हैं। तो साउथ हेमिस्फेयर है, इसमें अगर आप नीचे जाओ तो 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री साउथ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, एंड साउथ टेम्परेट जोन एंड अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर है आर्कटिक सर्कल एंड नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, एंड लास्ट इज फ्रीज जोन। सो इट इज़ फॉर लोकेशन, ये क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं इसमें लोकेट की गई हैं, ठीक है। हीट जोन ऑफ द अर्थ, देखो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर एट लीस्ट वंस अ ईयर on all latitude in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn. So you can see it is a tropic of cancer और tropic of capricorn के बीच में जो टोरेट जोन ऊपर और नीचे है साउथ और नॉर्थ में, तो the midday sun is exactly overhead at least once a year on latitude is in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn. So this area therefore receive the maximum heat and it's called torrid zone. तो वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा उस टाइम पे हीट रहती है बिकॉज ऑफ जो सन है वो क्या है, ओवरहेड रहता है। एंड सेकेंड, द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड on an latitude beyond the tropic of cancer and the tropic of capricorn. The angle of the sun's rays goes to decreasing towards the poles as such as the areas bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the north hemisphere and the tropic of capricorn in the antarctic circle. It is a temperate zone, it is a south hemisphere. So you can see in this picture that नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है एंड साउथ टेम्परेट जोन जो है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर क्या है, सन की जो रेज हैं वो क्या है, तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन जो है वहाँ पर क्या है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठीक है। और इस एरिया पे वेट, एज यू कैन सी दैट इस एरिया पे वेट, हाँ, इस एरिया पे लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिकॉज ऑफ जो एमपी और जो अदर जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 7 और 8 स्टेट्स जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि गर्म ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ जो सन है वो ओवरहेड रहता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि कहीं पर ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पर क्या है, सर्दी है, ठीक है। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole is Northern Hemisphere, and the Antarctic Circle and South Pole in the South Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. So as I told you that जो सन की जो रेज हैं वो क्या हैं, सीधी न पड़ के तिरछी पड़ती हैं, ओके। Therefore its rays are always slanting and provide less heat. तो वो एक स्लोप में जो रेज पड़ती हैं इसलिए क्या है वहाँ, देयरफॉर वी कॉल, वो क्या है, फ्रीज जोन है, वहाँ वेरी बहुत ठंडा है, ठीक है, आर्कटिक एंड अनार्कटिक सर्कल पे। वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, देखो लैटिट्यूड इट मीन्स इट इज अ, जो क्या है, ईस्ट से वेस्ट जो लाइंस हमारी हैं वो क्या है, लैटिट्यूड है।
जो 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं। इक्वेटर जो है 0 डिग्री, ठीक है, एक साउथ हेमिस्फीयर हो गया, एक साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड इट मीन्स लॉन्ग मतलब लंबा, तो इट इज़, ये क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ से साउथ जो इमेजनरी लाइन से हैं वो लॉन्गिट्यूड है। ओके, एज यू कैन सी दिस वन, ये 0 से 180, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट, तो 180 ऊपर आ जाता है। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, वो क्या हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर बनी हुई हैं पूरे ग्लोब में। ये भी इमेजिनरी लाइन्स हैं। सो टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। You can see for example that Tonga Island in the Pacific Ocean. टोंगा जो आइसलैंड है वो पैसिफिक ओशन में, एंड मॉरिशस आइसलैंड जो है वो इंडियन ओशन में। वो सिचुएटेड हैं कहाँ, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसिसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट। तो ये दोनों आपस में कितनी डिस्टेंस पे हैं ईस्ट और वेस्ट में। सो हम जैसे कि अभी एज आई टोल्ड यू दैट, अभी मैंने बताया कि जो इक्वेटर है वहाँ पर नॉर्थ और जो साउथ जो जोन है, ओके, तो ये क्या हैं, ये तो उनकी लोकेशंस को क्या कहते हैं, बताते हैं। बस ईस्ट और वेस्ट की जो लोकेशन है कि वो आपस में एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे हैं, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स जो लाइन है उससे रिफ़र होती हैं। ठीक है, सो we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. These lines of reference are called meridian of longitude. तो इन जो लाइन्स को क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये क्या हैं, ये लॉन्गिट्यूड इसलिए हैं क्योंकि लॉन्ग मतलब लंबा, इसे ये एक लेंथ नॉर्थ से साउथ की ओर जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, इसलिए क्या, इसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड। एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इन्हें डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स और मिनट्स इनटू सेकेंड। तो जैसे आप जानते हो कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। They are semicircles and the distance between them decrease steadily polewards until it becomes 0 at the poles where all the meridian meets. Okay, so you can see in this diagram that ये 90 डिग्री ईस्ट है, 90 डिग्री वेस्ट है। जैसे उसमें क्या था, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल था, वैसे इसमें क्या है, 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट। ओके, यहाँ 0 से ये स्टार्ट होता है और यहाँ 180 पे क्या होता है, ये एंड होता है। Unlike parallels of latitude, all meridians are equal of length. Thus, it was difficult to number of the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. So, ये कहाँ से स्टार्ट है हुई है, क्योंकि पैरेलल ऑफ जो लैटिट्यूड है और जो मेरिडियंस हैं सारी जो इक्वल लेंथ की हैं, तो सभी कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि ये जो स्टार्ट होगी, ओके, ये कहाँ से पास होगी, मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच, वो कहाँ है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में है। ओके, दिस मेरिडियन इज लोकेट द दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो ये इसे प्राइम मेरिडियन कहा है। ओके, इट इज़, इट्स वैल्यू क्या है, ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है वहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, वैसे ही प्राइम मेरिडियन जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से लोकेट किया है
वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है। ओके, तो एंड फॉर्म वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो यू कैन सी इन दिस वन कि ये देखो 180 डिग्री ईस्ट यहाँ से और 180 डिग्री वेस्ट, और ये नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया। ये प्राइम मेरिडियन जो इट इज जो बीच से जा रही है लाइन, ये प्राइम मेरिडियन है। ओके, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। यहाँ से 0 डिग्री लैटिट्यूड स्टार्ट होता है इक्वेटर पे। ओके, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ द ग्लोब। You can locate any point of the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर एक एग्जांपल देखें, देखो ये ABCDE जो है ये एक ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ जो लाइंस बनी हुई है 1 2 3 4 1 2 3 4 नॉर्थ से साउथ इट इज़ अ लॉन्गिट्यूड लाइन, और ABCD जो ये क्या हैं इट इज़ अ latitude lines. So as you can see in this diagram that ये ABCDE जो सर्कल लोकेट हैं, इनको आप कैसे जैसे फॉर एग्जांपल धुबरी जो है इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट मीन्स जहाँ पर 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो हैं आपस में कट करेंगे, वो लाइंस क्या हैं, वो लोकेशन है धुबरी की विच इज सिचुएटेड इन आसाम। ओके, तो टू अंडरस्टैंड दिस कैलिफाई ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली लाइंस ऑन अ पेपर, level the vertical rows with numbers of horizontal rows which is later drawn some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other, name these small circles A B C D E. okay, so you can see that it is जहाँ पर ये कट है, एक लॉन्गिट्यूड हो गया एक लैटिट्यूड हो गया, तो इट इज एक्चुअल लोकेशन ऑफ क्या है, किसी की भी एक्चुअल लोकेशन है। जैसे ये बी है, ये कहाँ पर कट कर रखा है, इसमें बी में कट कर रखा है, तो इट इज बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, बिकॉज ऑफ 1 क्या है ऊपर। ओके, और ये क्या है लॉन्गिट्यूड है, और इसे हम क्या कहते हैं ईस्ट, और इसे क्या कहते हैं जो लैटिट्यूड है ये है बी डिग्री लैटिट्यूड। ओके, सो ईस्ट से वेस्ट जो लाइंस हैं उसे हम लैटिट्यूड, और नॉर्थ से साउथ जो लाइंस हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। ओके।